नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास का जो श्रृंखला चल रही है उसका पार्ट 20 है। तो आज हम पढ़ेंगे उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश। तो दोस्तों, एजुकेशन 790 चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस रखें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप सबको आसानी से नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम देखते हैं प्रमुख राजवंश कौन कौन थे। तो पहला जो स्टार्ट होता है कामरूप का वर्मन वंश। कामरूप का वर्मन वंश, इस वंश का प्रथम शासक पुष्यवर्मन था। इसने प्राग ज्योतिषपुर नामक नगर को अपनी राजधानी बनाया। किसको बनाया था? प्राग ज्योतिषपुर को। पुष्यवर्मन के पश्चात भूमवर्मन यहाँ का शासक बना। कौन बना? भूमवर्मन। स्थित वर्मन के पुत्र उत्तराधिकारी सुस्थित वर्मन ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। सुस्थित वर्मन ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। भास्कर वर्मन इस वंश का अंतिम महान शासक था। इसके बाद कामरूप को पाल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया था। तो कामरूप से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं ये हाईलाइटेड हैं, इनको हमें ज़रूर याद होना चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है कश्मीर के राजवंश। कश्मीर के राजवंश कल्हण की राज तरंगिणी से ज्ञात होता है कि 800 से लेकर के 1200 ईस्वी तक कश्मीर में 3 राजवंशों कारकोट वंश, उत्पल वंश एवं लोहार वंश ने शासन किया था। ये 3 वंश वहाँ के प्रमुख शासक थे। कारकोट राजवंश की स्थापना 7वीं शताब्दी में दुर्लभ वर्धन ने की थी। कारकोट राजवंश की स्थापना 7वीं शताब्दी में दुर्लभ वर्धन ने की थी। कारकोट वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक ललितादित्य मुक्तापीड वित्त संरक्षक था। इसके दरबार में क्षीर, उद्भट, दामोदर गुप्त आदि विद्वान रहते थे। कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीड ने करवाया था। अवंती वर्मन के अभियंता सूय ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। किसने कराया था? सूय ने। उत्पल वंश की स्थापना अवंती वर्मन ने की। उत्पल वंश की स्थापना अवंती वर्मन ने की। उत्पल वंश की रानी दिद्दा एक महत्वाकांक्षी शासिका थी। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ। किस वंश का हुआ? लोहार वंश का। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था और इसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में सहायता की। इसके बाद आता है पाल वंश। कौन आता है? पाल वंश। यह बंगाल में था। बंगाल में अराजकता फैल जाने पर जनता ने दैता विष्णु के पौत्र और सेनापति बप्यात के पुत्र गोपाल को शासक चुना और ड्यूरेशन था 750 से 770 ईस्वी का। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। कहाँ थी? मुंगेर थी। धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी गोपाल का उत्तराधिकारी एवं पाल वंश का यह शक्तिशाली शासक था। कौन? धर्मपाल। गुजरात के कवि सोइठल ने इसे उत्तरापद स्वामी कहा है। किसको? धर्मपाल को। धर्मपाल ने विक्रमशिला तथा सोमपुरी में विहार की स्थापना की। धर्मपाल ने विक्रमशिला तथा सोमपुरी में विहार की स्थापना की। देवपाल जो 810 से 850 ईस्वी ने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बलपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान दे दिए। 5 गांव दान में दिए। देवपाल ने उदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? देवपाल ने। पाल शासकों बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पालों के धर्म मानते थे बौद्ध धर्म को। इसके बाद आता है सेन वंश। सेन नामक सामंत ने राढ़ में सेन वंश 1080 की स्थापना की। इसकी राजधानी नदिया थी। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था। बल्लाल सेन ने दान सागर और अद्भुत सागर ग्रंथ लिखा। किसने? बल्लाल सेन ने। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था, जो 1178 से 1205 ईस्वी बंगाल का अंतिम हिंदू शासक बना। हला युद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। हला युद्ध। लक्ष्मण सेन के दरबार में गीत गोविंद के लेखक जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी। कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। पवन दूतम का लेखक धोई था। ब्राह्मण के लेखक हलायुद्ध
आदि विद्वान थे। हिंदू शाही वंश के राजा लगर तुमान को 9वीं सदी अवधस करमंती कल्लर ने हिंदू शाही वंश की स्थापना की। भीम ने अपनी पुत्री की शादी लोहार वंश के राजा सिंहराम से की, जिनके यहाँ दिद्दा नामक की पुत्री पैदा हुई थी। यही आगे चल करके एक महान शासिका बनी। इस वंश के पराक्रमी शासक जयपाल ने महमूद गजनवी से हारने के पश्चात 1001 ईस्वी में अग्नि में कूद कर आत्महत्या कर ली थी। तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस रखें, जिससे जब भी हम कोई नोटिफिकेशन भेजें तो आपको आसानी से मिल जाए। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।